को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी, और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल है जिनका जवाब तुम मुझसे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में वर्षों से है। लेकिन यह याद रखना, मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुनना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भंवर से निकालने के लिए ही मैं आई हूँ। मैं इस संसार की संचालक हूँ, और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूँ। इसलिए अब समय है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का, और मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो। मैं तुम्हें आज बता रही हूँ कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, परंतु तुम यह नहीं समझ पाते कि उस कार्य को कैसे करो। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारे अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके चलते तुम उस कार्य को करने से डरते हो जिस कार्य को तुम करना चाहते हो, और जब तुम उस कार्य को नहीं कर पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की, लेकिन आज तुम्हें मैं यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, और तुम उस कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी वजह से डर मन में बैठा हुआ है जो तुम्हें उस कार्य को करने से रोकता है जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है, और जिसे करने से तुम्हारे जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, और जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है, तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए अपने आप को शांत रखना सीखो। अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो, और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा, और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे की आत्मशक्ति बढ़ती है, और यह आत्मशक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ, और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। उसके लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं दे देकर थक चुके हो, और तुम्हें अब शांति चाहिए। लेकिन यह परीक्षाएं जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी की है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए इन परीक्षाओं से डरो मत। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि अब तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे तुम्हें परेशानी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर यह जो डर की भाव है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके चलते अब तुम वह सब नहीं कर पा रहे हो। तुम थक चुके हो इन सब चीजों को देखते देखते।
लेकिन मेरा यकीन करो, अब यह सब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे मन में एक प्रश्न हर पल उठता रहता है। तुम यही जानना चाहते हो ना कि तुम कब इन परिस्थितियों से कैसे निकल पाओगे। मेरे बच्चे, वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख तकलीफें खत्म हो जाएंगी, और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय अब आ चुका है। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं, वह सब हटने वाले हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने अच्छाइयाँ की है, अब तुम्हारे साथ वही अच्छाई का अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियां देने आने वाली है। इसलिए तुम अपनी सभी परेशानियों को भूल जाओ और अपनी खुशी का स्वागत करो। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार सब उस खुशियों में खुश हो जाओगे। अब जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है, मेरे बच्चे, बस तुम अब अपने अच्छे दिनों का थोड़ा सा और इंतजार कर लो। तुम्हारे जीवन की हर बुरी चीज खत्म होने का समय आ गया है। इसलिए अब तुम अधिक परेशान मत हो। तुम्हें अब केवल अपने मन को शांत करके मेरा ध्यान कर है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि ध्यान से ही सुख के साथ ही होते हैं। दुख आने पर वह सबसे पहले अपनी नजरें मोड़ लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम बेहद अनमोल हो और मेरे प्रिय हो। अब वह समय आ गया है। यहाँ तुम्हें अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाना है। आज जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान पूर्वक समझो, क्योंकि यह बहुत ही गुण रहस्य है। मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। मौन वाणी के आवेग पर नियंत्रण रखता है। क्या तुम जानते हो, मौन रहना तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा में कितनी वृद्धि कर सकता है? बड़े से बड़े आध्यात्मिक गुरु समय की बात क्यों कहते हैं? केवल मौन ही रहकर तुम भी बिना किसी साधना के आध्यात्मिक उन्नति हासिल कर सकते हो। मेरे बच्चे, व्यक्ति का मन एक चंचल बालक की तरह है, जो प्रकाश से भी तेज गति में यहाँ वहाँ विचरण कर सकता है, जिसके कारण उसकी अधिकांश ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। इसके बाद जो व्यक्ति निरंतर बोलता रहता है, तब शब्द शक्ति से उसी बची ई ऊर्जा छेड़ होती है। इसीलिए जो लोग बिना किसी बात के व्यर्थ में बोलते रहते हैं, ऐसे अधिकांश लोगों की बुद्धि क्षमता बहुत कम होती है। ज्ञानी व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर ही अपने विचार शब्द के रूप में प्रकट करते हैं। जब तुम मौन रहोगे, तब तुम्हें अनेकों लाभ होने लगेंगे। सर्वप्रथम शब्द उच्चारण न करने से तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। फिर जब तुम अपने मन को गहराइयों से देखोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा चंचल मन एकाग्र होने लगेगा, और यह सरल प्रयास तुम्हें तुम्हारे अनंत प्रकाश से एकाकार करेगा। मेरे बच्चे, इस एकाकार से तुम विवाद की स्थिति से भी बच जाओगे। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकता, उसे व्यर्थ में शब्द से क्या समझाना। आज से जीवन का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जहां लोग तरस जाएंगे। तुमसे मिलने को तुम्हारा व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाएगा, तुम अब से अपने भीतर कई बदलाव देखोगे। ऐसे में लोग तुमसे प्रभावित होंगे और वह तुमसे कई प्रश्न करेंगे, किंतु तुम्हें मौन ही रहना है। जब तक तुम उस निर्धारित शिखर को ना छू लो, तब तक तुम्हें मौन ही रहना है। मेरे बच्चे, जो निंदा करें उसे उपहार समझकर स्वीकार कर लो। जो तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, उन्हें अपनी मौन शक्ति से ही उत्तर दो। इस परिवर्तित काल में तुम जितना मौन रहोगे, उतना ही तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। वक्त आने पर उन सभी को उपयुक्त उत्तर स्वयं मिलेंगे, क्योंकि तुम जिस युग में रह रहे हो, यहाँ लंबे समय तक मौन रहना कठिन है। लेकिन मेरे बच्चे, प्रत्येक दिन कुछ घंटे खुद को नियंत्रित कर मौन रहो। जब तक आवश्यकता ना हो, अपने शब्द को संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारे शब्द, विचार और तुम तीनों ही अनमोल हो। मुझे विश्वास है तुम इसका प्रयास अवश्य करोगे। तुम जिस दिन जिस क्षण ये सारी बातें समझ गए, उसी क्षण से तुम्हारा समय परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। तब कोई भी ग्रह नक्षत्र तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता।
मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने ने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है, जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत निश्चित है। आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए मुझे ध्यान पूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना ना पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियां ढूंढना चाहते हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास है और वह तुम तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढोगे। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियां हर जगह मिल सकती हैं। बस तुम महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन तुम तो अक्सर इन चीजों में खुशी देखते हो जो चीजें काफी बड़ी होती हैं, या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें हैं। किंतु जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो। किंतु तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छा के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम भी खुश नहीं हो सकते। मेरे बच्चे, आज मैं जो तुम्हें खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा, और उनके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। ऐसी चीजें तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती है। मेरे बच्चे, यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा, और जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम अपने अंदर 3 चीजों का निर्माण करो। वह 3 चीजें हैं जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करें, और यदि तुमने इन 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, पहली चीज स्वयं के प्रति विश्वास। यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहां प्रेम होता है हर नफरत स्वयं समाप्त हो जाती है। यह तो तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाती है। यदि तुम जानवर को भी प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि रेखा को बदलने के लिए तुम्हें हाथों से ही एक कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके द्वारा तुम अपने सभी के भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर पाओगे। जिस प्रकार बढ़ती हुई ठंड में ओस की कुछ बूंदें भूमि पर गिरती है और घास पर ओस की बूंदें हीरे की तरह चमकने लगती है, उनकी सुंदरता को देखते हुए मन बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में तुम अपनी कृति यश तेज को बढ़ाने के लिए अपने हृदय को, मन को एक सीमा में बांध लो। कोई भी ऐसा कार्य जो धर्म के विरुद्ध तुम ना करते हुए, और इसके साथ ही जिसमें सबका हित हो, उस कार्य को करते हुए अपने हृदय को एक मंदिर की तरह पवित्र स्थान बना लो, जहां पर सबके लिए जगह होती है। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि जिस समय तुम मेरी पूजा आराधना करते हो और मेरा मान करते हो, उसी प्रकार तुम्हें सभी देवताओं का मान रखना होगा, क्योंकि यदि तुम किसी एक देवता का भी निरादर करते हो तो तुम साक्षात मेरा निरादर करते हो, क्योंकि हम सभी देवी देवता एक ही हैं। हम में से कोई भी अलग नहीं है, एक ही शक्ति है। तुम चाहे किसी भी रूप में पूजा करो, यदि तुम किसी का निरादर नहीं करते हो तो एक ईश्वर की पूजा करने से ही तुम्हें सबकी पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, जीवन में एक कड़वा सत्य, जिसने किसी एक मूर्त की पूजा की है, उसके जीवन में जो चाहा है उसे प्राप्त हुआ है। जो यह दर दर की ठोकरें खाता रहा है और इस धरती से कुछ मांगा तो कभी उस दर पर कुछ मांगा,
उसकी कुछ खास इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए किसी एक ईश्वर में तुम अपनी आस्था बनाओ और जिससे भी मांगना है किसी एक मूरत से मांगो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि तुम्हारी मांगी हुई हर मुराद एक ईश्वर से पूर्ण होगी। इसके साथ उन लोगों के बारे में सोचो जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, उनके शरीर के अंग भी पूरे नहीं होते, जो हाथ पैरों से भी अपंग होते हैं। उनके बारे में सोचो। अगर तुम्हें सब कुछ सही सलामत मिला है तो तुम्हारा जीवन तो वैसे ही खुशहाली का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम ज्यादा की लालसा में अपने मन को दुखी करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा मन ज्यादा दुखी हो जाता है। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो काली माता कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में जय माता दी टाइप करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। नहीं सकती मैं इस चीज के बारे में, मतलब यह मेरे समझ से बाहर है। यह दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। इस चीज को जो आप करते हैं वही समझ सकते हैं। मैं भी करती हूँ, आप भी करें। और देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये, आपको हर एक नेगेटिविटी से बचा जाएगा। दूसरा ये है कि आपके हर एक चक्रा को ये आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपनी लाइफ में आप अपने आप ही देखोगे कि आपके हर एक चक्र, आपके हर एक काम, सबसे पहले तो आपके हर एक चक्र को ये बैलेंस करेगा। उसके बाद आपके जो भी काम है ना, ऐसी दुनिया में कोई सी ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिलेगी नहीं। जो आपने चाहा, जो आपकी डिजायर, आज आपने कुछ सोचा, आप देखोगे कुछ दिन पहले उसका एक रास्ता खुल गया। आप वहां तक पहुंच जाओगे, मंजिल आपको मिल जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि जॉब जरूर से किया करें, क्योंकि इसका मैं आपको इसके बारे में समझा ही नहीं सकती। ये सबके समझ से बाहर है। बस इतना समझ लीजिए, आपने स्टार्ट किया तो आप देखोगे बहुत सारे लोग करते भी हैं। मेरे को ये बात पता चली है। मैंने जब से उन्हें ये चीज कहा है, मैं उनके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच मेरी इतनी बात मानने के लिए। आप लोगों तो और देख लेते हैं डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और सुपर थैंक्स के लिए। थैंक यू सो मच। और देख लेते हैं डिवाइन इज आपको क्या बताना चाहते हैं। नेट एनर्जी आर ट्रंग टू अट्रैक्ट योर एनर्जी बट द कैन नॉट टच यू एनी मोर। मतलब देखो, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो आपको टच करना चाहती है, जैसा कि मैंने वीडियो में कहा, लेकिन वह आपको टच नहीं कर सकती और कभी नहीं कर सकती, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि आपके ईश्वर, जो आपके गुरु हैं, जो आपके पूर्वज हैं, वह सबसे पहले ढाल बनकर वहां पर खड़े हो जाते हैं। वाओ, अपने सुनहरे जीत के लिए तैयारी शुरू कर दो। आपकी सुनहरी जीत होने वाली है। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं तो जरूर से थैंक यू बोले, डिवाइन को वीडियो क्लेम करे। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। इस वक्त आपको वाओ, किसी की क्या मजाल कि आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। ये देखो, एक दिन ये कल की परसों भी आया था। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये चीज लग रहा है कोई आपको ऑप्शन समझ रहा था। ठीक है, समझ रही ही थी, लेकिन यहाँ पर डिवाइन ने उनको हद दिखा दी है मुझे, या ऐसा लगता है उनको, उनको उनकी हद दिखा दी है कि तुम मेरे बच्चे को एक ऑप्शन समझो। तुम्हारी ये मजाल ही नहीं है, तुम्हारी ये हैसियत ही नहीं है कि तुम मेरे बच्चे को किसी ऑप्शन में रखो। ठीक है, तो मुझे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है इस मैसेज को दोबारा देखकर, क्योंकि यह कल की परसों ही नरसों आया था। ठीक है, कि किसी की क्या मजल जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करे। ठीक है, यहाँ पर एक गुस्सा बना हुआ है। डिवाइन बहुत ज्यादा उस इंसान को क्रोधित होकर कुछ उन्होंने समझाया है किसी को कि तुम्हारी इतनी मजाल, तुम्हारी ये हैसियत ही नहीं है। जजमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी वाउ, जजमेंट टाइम बाप रे। ये इंसान के लिए ना उन इंसान के लिए आया है जो बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं। बच के रहना, तुम्हारे लिए जजमेंट टाइम आ रखा है। आपको नहीं बोल रही। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये उनके लिए है जो गलत चीजें करते हैं।